अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप लोग जानते हैं ये लोग कौन हैं? जी, ये वही चेहरे हैं जो मदीना जामा मस्जिद की कमेटी के नाम से मशहूर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मशहूर आलिम दीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम पर फ़तवा मंगाया है कि इनकी इमामत जायज़ नहीं, और फ़तवे में ये लिखा गया है कि इसीलिए इनकी इमामत जायज़ नहीं क्योंकि ये वीडियो और फ़ोटोग्राफ़ी में मुलव्वस है। आइए मैं आपको इन कमेटी वालों की कुछ करतूतें बताऊं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल जो आज से तकरीबन 4 से 5 साल कबल बनाया गया था, जिसे खुद मदीना जामा मस्जिद की कमेटी वालों ने बनाया था जब उन्होंने मुफ्ती साहब को यहाँ पर अपॉइंट किया था। ये चैनल में शुरुआत में तो सिर्फ़ ऑडियो अपलोड किए जाते थे, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुछ दिनों बाद इसमें वीडियोग्राफी आने लगी, मुफ्ती साहब क़िबला के बयानात आने लगे जो खुद मदीना मस्जिद की कमेटी वालों ने शुरुआत की। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने लाखों का कैमरा मंगाया और उसके बाद खुद बैकग्राउंड लगवाया मस्जिद में, ताकि ये सही से वीडियो रिकॉर्ड करके इसे अपलोड कर सके। अब आप देखिए कैसे मदीना जामा मस्जिद के सदर खुद ही इस वॉलपेपर को एडजस्ट करते थे हर बयान के पहले। अब एक वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह ये टेबल वगैरह सेट करते थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने देखा किस तरह ये सदर खुद ही मस्जिद में कैमरा लाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है, खुद ही बैकग्राउंड और टेबल एडजस्ट करता है, और इसके बाद अचानक खुद ही कुछ महीनों बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ फ़ोटो और वीडियो के मुतालिक फ़तवा लेकर के आता है। ये और कुछ नहीं, बस इसकी ज़ाती दुश्मनी है मुफ्ती साहब क़िबला के साथ। इसके अलावा इसी तरह इसने मस्जिद में जो ज़िक्र की महफ़िल होती थी उसे भी बदनाम किया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के आने के बाद 4 साल से मदीना जामा मस्जिद में हर हफ्ते एक ज़िक्रुल्लाह की महफ़िल कायम की जाती थी, जिसमें सैकड़ों नौजवान शरीक होते थे और ज़िक्र में मुलव्वस रहते थे। लेकिन इस शैतान ने इस ज़िक्र की महफ़िल को भी बदनाम किया, इस पाकीज़ा महफ़िल को भी बदनाम करने की कोशिश की, ये कहकर कि मुफ्ती साहब क़िबला लोगों को अपनी जानिब सजदा करवाते हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। ये इन्होंने वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके जगह की तंगी के हिसाब से लोग जिस तरह सजदा करते थे, जहाँ जगह मिलती वो वहीं सजदा कर देते थे, उसको इन्होंने इस तरह दिखाया कि मुफ्ती साहब क़िबला खुद को सजदा कराते थे, जबकि मुफ्ती साहब हर ज़िक्र में ये तंबीह करते थे कि जिसे सजदा मैसर हो क़िबले की रुख जानिब होकर के सजदा करे, वरना बैठ कर ही दुआ करे। कि इस सदर का लीगल टर्म मदीना जामा मस्जिद में सितंबर 2019 को ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी इसने इलेक्शन ना करवाते हुए अपने टर्म को नाजायज़ तरीके से कंटिन्यू किया। उसके बाद कोविड सिचुएशन में लॉकडाउन लग गया और मस्जिदें बंद हो गई, लेकिन क्योंकि इसने कई महीनों से या कई सालों से मदीना जामा मस्जिद का कोई हिसाब किताब भी नहीं दिया था, इसीलिए नवंबर 2020 में अवाम पाक साइड की अवाम ने इसको एक लेटर पेश किया, जिसमें इलेक्शन की डेट फौरी तौर पर डिक्लेयर करने की मांग की गई थी और कई पॉइंट्स रखे गए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि दारुल उलूम का और मस्जिद की सारी इनकम का हिसाब किताब दिया जाए, और इस लेटर का जवाब आज तक इसने किसी को नहीं दिया। और लोग जब इन्हें इन सब चीज़ों के बारे में सवाल करने आते हैं तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह की गुंडागर्दी करके लोगों को शांत करवाते हैं। पिछले बार आपने ही पकड़े थे भाई, उनको भी अच्छा नहीं लगा था। पिछले बार यही तो पकड़े थे माइक।
क्या आप देखे हैं इसमें किस तरह सवाल करने वाले लोगों को कमेटी की जानिब से डराया जा रहा है और चुप बिठाया जा रहा है? क्या इस तरह की गुंडागर्दी मस्जिद में करना मुनासिब है? टोपी पहन क्या वो नहीं है, टोपी पहन क्या टोपी वो नहीं है, उसको बाहर भेजो, बाहर भेजो उसको, सेटिंग करके आ लो। हाँ, जितने बैठे ना सब सेटिंग करके आ ले। देखिए किस तरह लोगों से माइक छीना ये कौन है? ताकि ये लोगों नमाज की में एक बार आवाज़ भी की आता नहीं, कमी वो कौन है? ना पहुंच जाए। ये कौन है? बाहर जो हमारे स्पीकर लगे हैं जो मस्जिद से कनेक्टेड होते हैं उससे उसके ज़रिए घरों तक इनकी आवाज़ ना पहुंची जाए। आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह सवाल करने वालों के सवालात को इग्नोर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिल्ला चिल्ला कर सवाल कर रहा है, लेकिन वहाँ पर खड़ा अफराद ना उसकी तरफ देख रहा है ना उसके सवाल पर तवज्जो दे रहा है, क्योंकि इनके पास इन सवालों के जवाब ही नहीं, ना ही इनके पास मस्जिद का हिसाब किताब और मैं आपको इसके बाद की कहानी बताता आ जाए। और उसके बाद इसने ज़ाती दुश्मनी की वजह से कई बार मुफ्ती साहब को मदीना जामा मस्जिद से निकालने की कोशिशें की, कई साजिशें की, जिसमें वो नाकाम रहा। उसके बाद इसने एक फ़तवा तलब किया जिसमें मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ कई बेबुनियाद इल्ज़ामात थे और उसकी बिना पर इसने मुफ्ती साहब क़िबला को टर्मिनेशन लेटर दिया और इमामत से माज़ूल किया। मुफ्ती साहब क़िबला ने इसे कबूल फ़रमाया और ये कहा कि मैं अपनी वजाहत आवाम के सामने पेश करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। जब मुफ्ती साहब ने आवाम के सामने अपनी वजाहत पेश की तो आवाम की मोहब्बत मुफ्ती साहब क़िबला से इतनी आला दर्जे पर थी कि वो इसे बर्दाश्त न कर सके और वो सड़कों पर आ गए। लोग वाकई में विक्रोलिज पार्क साइड में प्रोटेस्ट करने निकले। यहाँ की ख़वातीन सड़कों पर आ गई और ये डिमांड करने लगे कि इस सदर को यहाँ से निकाला जाए। और इसके बाद इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और पब्लिक का बैकलैश देखते हुए सदर ने पुलिस की मौजूदगी में इस टर्मिनेशन लेटर को वापस लिया और ये कहा कि मुफ्ती साहब क़िबला अपनी इमामत को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि वीडियो में ये पुलिस की मौजूदगी में अपना टर्मिनेशन लेटर वापस ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा सलीम भाई जो बरेली शरीफ से फतवा आया है वो कायम है, उसका जवाब देना और क्लियर करना पड़ेगा। उस पर निर्णय न्यू कमेटी में होगा। जो मस्जिद कमेटी ने टर्मिनेशन लेटर दिया है वो लेटर लिया जाता है। इलेक्शन का अपील दिया है वक्त बोर्ड में, इलेक्शन होने तक सलीम भाई वर्किंग सदर रहेंगे। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसने टर्मिनेशन लेटर वापस लिया और ये कहा कि अब मस्जिद में इलेक्शन कराया जाएगा और इसीलिए वक्फ बोर्ड की जानिब से एक एडवोकेट अपॉइंट किया गया जो मस्जिद में पेपर वर्क के सिलसिले में कई मरतबा आता रहा, लेकिन फिर भी यहाँ की कमेटी उस एडवोकेट को इग्नोर करके किसी न किसी बहाने से उससे मुलाकात ही नहीं करती। आपने वीडियो में देखा, इसने टर्मिनेशन लेटर वापस लिया और इलेक्शन कराने की बात की गई, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद के पेपर वर्क के सिलसिले में एक एडवोकेट को अपॉइंट किया गया जिनका नाम SK मुल्ला था। ये एडवोकेट कई मरतबा मस्जिद में आए, लेकिन मस्जिद की कमेटी वाले इन्हें इग्नोर करके किसी न किसी बहाने से मुलाकात ही नहीं करते। और उसके बाद इनके बहानों से तंग आकर एडवोकेट SK मुल्ला ने मस्जिद में एक लेटर लगाया जिसमें यह कहा गया था
कि मस्जिद की कमेटी वक्फ बोर्ड के एडवोकेट से कोऑपरेट नहीं कर रही है। एसके मुल्ला साहब इस मस्जिद में लेटर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तो जब भी आया था चिपका दिया। यहाँ से लगा। क्या करें अभी क्या क्या है हाँ अभी अगर है तो सीनियर अभी जा पुलिस को कौन करेगा। मास्क पहन लो मास्क। सर बराबर नहीं लगा हाँ। दूसरे दिन हम मस्जिद में जा कर के देखते हैं तो इस लेटर को मस्जिद की कमेटी की जानिब से निकाल कर फाड़ दिया जाता है और ये सब सिलसिला चलते चलते सेकेंड लॉकडाउन लग जाता है और रमज़ान का महीना आ जाता है। रमज़ान के महीने के कबल ही एक मलऊन शख्स जिसका नाम स्वामी नरसिंह आनंद है, उसने मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करना शुरू की और इसका जवाब देने के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खातिर मुफ्ती साहब को वीडियो में फिर से आना पड़ता है और मुफ्ती साहब क़िबला मुसलसल उस मलऊन को जवाब देने में लगे हुए होते हैं और सारी कौम मुफ्ती साहब क़िबला का सपोर्ट करती है। लेकिन इस वक्त भी ये शैतान कमेटी किस काम में मुलविस थी, आइए मैं आपको बताता हूँ। मस्जिद की कमेटी मस्जिद के लेटर पैड का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुफ्ती साहब के नाम पर ये कंप्लेंट फ़ाइल करती है कि मुफ्ती साहब नरसिंह आनंद के मसले में बोल करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं। अब आप बताएं, एक शख्स जो हुजूर की नामूस के खातिर आवाज़ उठाता है और पूरी कौम उसका सपोर्ट कर रही है, ऐसे वक्त में भी ये शैतान कमेटी इस काम में मुलविस है कि किसी तरह वो मुफ्ती साहब को डिफेम कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शैतान कमेटी अपने मस्जिद का लेटर हेड का इस्तेमाल करके मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर करती है, जिसमें उन्होंने ये कंप्लेंट एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसीपी और सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें डेट 9 अप्रैल 2021 की है। ये वही वक्त था जिस वक्त मुफ्ती साहब एक गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतरे हुए थे। और यहाँ आप देखेंगे इन्होंने कई एफआईआर्स और केसेस का ज़िक्र किया है। ये सभी केस मुफ्ती साहब के हैं, जिसमें ये केस उस वक्त किए गए थे जब मुफ्ती साहब एक गुस्ताख रसूल जिसने कई साल पहले हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके ख़िलाफ़ मुफ्ती साहब ने हुबली में आवाज़ उठाई थी। उस वक्त मुफ्ती साहब पर ये केस किए गए थे और इन्होंने उन केसों का भी इस्तेमाल किया ताकि ये अपना ज़ाती मकसद पूरा कर सके। के सदर की सिग्नेचर है और इसने कमेटी का स्टैम्प का भी इस्तेमाल किया है। इस लेटर में और कई पॉइंट्स हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि कोई मुसलमान एक आलिम दीन पर इस तरह भी इल्ज़ामात लगा सकता है। ये सभी लेटर्स और वीडियोस जो हमने आपको दिखाए, हम इसे हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर करेंगे। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि अब ये सेकेंड लॉकडाउन जो चल रहा है, अब भी महाराष्ट्र में ऑफिशियली मस्जिदें नहीं खुली है। अब भी मस्जिदों पर ताला है और इसका फ़ायदा उठाकर इस शख्स ने फिर से एक फ़तवे को आड़ बना करके, फ़तवे का इस्तेमाल करके, फ़ोटो और वीडियो के मसले का इस्तेमाल करके मुफ्ती साहब को टर्मिनेशन लेटर भेजा है, जो इसने मस्जिद के गेट पर भी लगवाया है और मुफ्ती साहब को टर्मिनेट करना चाहता है। और इस मलऊन शख्स ने इस्तिफ्ता में ये ज़िक्र किया है कि मुफ्ती साहब ने नरसिंह आनंद के मसले पर मुसलसल वीडियोस बनाए। देखिए इसकी बेशर्मी की हद क्या है। ये एक शख्स जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खातिर आवाज़ उठाया है, हमारी कौम से एक आवाज़ उठी है, उसके भी ख़िलाफ़ ये इस्तिफ्ता में ये लिखता है कि नरसिंह आनंद के मसले के में मुफ्ती साहब ने मुसलसल वीडियोस बनाई। जैसा कि आपने देखा कि इसने मस्जिद के लेटर हेड का एक आलिम दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन ये शख्स नरसिंह आनंद जो
हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखियाँ कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ इसने मस्जिद का लेटर पैड एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया। उसके ख़िलाफ़ इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की गई। क्या ये मस्जिद का लेटर पैड खाली एक आलिम दीन की कंप्लेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये हरकतें करके इसने इस मोहल्ले में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुसलसल पुलिस को बंदोबस्त में लगा रहना पड़ता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिसमैन मौजूद होते हैं। हमारा काम था आप तक सच्चाई पहुँचाना, हकीकत पहुँचाना। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी इस मलऊन खबीस शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे शख्स को इतनी बड़ी मस्जिद की सदारत से फ़ौरी तौर पर निकाला जाए, क्योंकि ऐसा शख्स सदर तो क्या मस्जिद का तहारत खाना साफ़ करने के भी लायक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।